नमस्कार साथियों। कुछ दिन पहले एक बहुत गंभीर बात हमारे देश में हुई है। शायद आपको पता ना हो या पता हो तो भी आपने उसे गंभीरता से ना लिया हो। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए जी, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध निर्माण मंडल। इसके ये आयुध निर्माण मंडल यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बारूद और शस्त्रास्त्र निर्मित का काम करती है, जो हमारे देश की सेनाओं को सप्लाई किया जाता है। ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो हाल ही में हमारे मोदी जी ने इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रूपांतर 7 निजी कंपनियों में कर दिया है। तो इस वक्त जो है वो निजीकरण या बेचना ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, रूपांतरित किया गया है। अब ये 7 निजी कंपनियां कौन सी है, मैं इसके नाम पढ़कर आपको सुनाता हूँ। एक है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया। दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है वो है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। तीसरी जो है वो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। चौथी जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड। 5वीं कंपनी है ग्लीडर्स इंडिया लिमिटेड। 6वीं है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड और 7वीं है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये नाम से और लिमिटेड के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कंपनियां निजी कंपनियां हैं। अब ये किसकी है, क्या इसमें कोई शेयर अंबानी अदानी का है या नहीं है, ये जो
रूपांतर किया गया कि इसका टेंडर निकाला गया था, इन्हीं कंपनी को क्यों ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सौंपी गई है, ये किसी को कुछ पता नहीं। शायद भविष्य में कुछ बातें सामने आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रूपांतर किया गया है, ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया हुई है वो निजीकरण जैसी ही है। मोदी जी ने इसकी एक वजह बताई है कि पिछले 15 सालों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो आधुनिकीकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि ये 7 निजी कंपनियों को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इन 7 निजी कंपनियों को सौंप दिया जाए, बांट दिया जाए, और इसीलिए इन्होंने बांटा है। तो मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि सर, इसमें जो आधुनिकीकरण करना चाहिए था वो किसकी जिम्मेदारी थी? हमारे पड़ोसी देश के जो वज़ीर आज़म हैं मिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनकी जिम्मेदारी है? आप किससे अपेक्षा रखते हो और ये सवाल किस पर उठा रहे हो कि आधुनिकीकरण हुआ नहीं है? सर, आप ही पिछले 7-8 सालों से तो आप ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पार्टी की सरकार इस देश में है, तो ये आधुनिकीकरण करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी थी। आपने ऐसा तो किया नहीं, लेकिन जब इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रूपांतर आप 7 कंपनियों में कर रहे हैं तो इस तरह की बातें आप कर रहे हो। बेचने की वजह ये हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये अगर ज़रूरी था तो ये होना चाहिए था और ये आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस कंपनी में आधुनिकीकरण हुआ नहीं है इसलिए बेचे जा रहे, ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं। दूसरा सवाल आपने इस कंपनी के वर्कर्स और अफसरों के परफॉर्मेंस पर उठाया है कि इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसीलिए हमको विदेशों से शस्त्रास्त्र और कुछ सेना को लगने वाली सामग्री खरीदनी पड़ती है। इस तरह का गंभीर आरोप आपने इन कर्मचारियों पर किया है। सर, आपने राफेल खरीदा है, राफेल में कितनी दलाली खाई गई, किसने खाई और कि क्या हुआ है राफेल का, ये हमारा सारा देश जानता है, दुनिया जानती है। तो इस तरह के जब सौदे होते हैं और किसी को पैसा खाना होता है तो विदेशों से सामान खरीदा जाता है, तो इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या उसके कर्मचारी या अफसर जिम्मेदार नहीं है। सर, ये वही वर्कर्स है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वही अफसर है जिन्होंने जितने भी युद्ध हुए हैं भारत स्वतंत्र होने के बाद, उन युद्धों में जो शस्त्रास्त्र और सामग्री है जो सेना को लगती है उसमें कभी कमी नहीं आने दी। पिछले युद्ध के दरम्यान इन्होंने 18 घंटे काम किया, ओवर टाइम लिए बिना काम किया। ये वो देशभक्त लोग हैं और आप इनकी परफॉर्मेंस पर उंगली उठा रहे। आपको इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रूपांतर करना है, निजीकरण करना है, बेचना है, आप शौक से करिए, लेकिन इन वर्कर्स और अफसर को बदनाम तो मत कीजिए। इन्होंने बड़े जुनून से काम किया है, आज तक सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है। तो इस तरह की बातें करके आप इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रूपांतरण मत कीजिए। आप सीधे बताइए देश को, आपने जो रूपांतर शब्द का प्रयोग किया, आप जानते हो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो काम है वो देश के सुरक्षा के साथ जुड़ा है, तो इसमें सेना की भावना है, इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की भावना है और हमारे देश में रहने वाले देशभक्तों की भावना है। तो शायद कोई उंगली उठा दे, निजीकरण कर दिया, तो इसलिए आपने रूपांतरण शब्द का प्रयोग करके शब्दों का खेल बनाया। आप तो भारत देश को और इस देश के वासियों को तो मूर्ख ही समझते हो। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से सचमुच किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सब शांत है और बड़ी शांतता के साथ ये निजीकरण हो चुका है। आपने इस तरह का जब कदम उठाया तो ज़रा भी क्यों नहीं सोचा कि ये जो मामला है ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसे हम इस तरह की 7 निजी कंपनियों को कैसे सौंप सकते हैं? मान लो पल भर के लिए कि कल चाइना ने हमारे देश पर हमला कर दिया और
इन 7 कंपनियों को मैनेज कर लिया कुछ ले दे के, और इन्होंने अगर युद्ध के दरमियान परफॉर्मेंस नहीं दिया तो क्या होगा? क्या बिना सामग्री, बिना हथियार लिए हमारी सेना खाली सीना ताने शत्रु के सामने जाएगी और इस देश को सुरक्षित रख पाएगी? क्यों इस तरह की बातें हो रही है? ये देश की सुरक्षा का मामला है सर। और आपका तो जुनून है, आपको तो इस देश के राष्ट्र की संपत्ति बेचने में बहुत इंटरेस्ट है। आप बेचे जा रहे हो। आपने क्या क्या बेचा है और क्या क्या बेचने के कगार में है सब जानते हैं। लेकिन आपने जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रूपांतरित किया है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि इसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़े, और ऐसा हुआ तो ये निर्णय लेने वाले उसके जिम्मेदार होंगे। तो ठीक नहीं होगा। आज ये सब हो रहा है, विपक्ष चुप है, क्योंकि वे जानते हैं उन्होंने भूतकाल में क्या क्या किया है। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके पीछे ईडी लगाई दी जाती है, और इस डर से ये सारे विपक्ष में जितने चोर हैं वो चुप बैठे हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी चुप है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो 10 राज्यों में ऑर्डिनेंस की 41 शाखा है, और करीब 75,000 वर्कर्स काम करते हैं, और 1 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है, जो आज खैरात में इन निजी कंपनियों को बांट दी गई है बिना वजह। ये जो भी हो रहा है गलत है, हमारे देश के भविष्य के लिए गलत है। बहुत गंभीर बात है, हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, लेना चाहिए था। हमारे देश का, हमारे देशवासियों का मोदी जी के हाथ में जो भविष्य हमने दिया है, सौंपा है, पता नहीं वो इस तरह की खिलवाड़ हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। मोदी जी, इस देशवासियों ने आपको चुन कर दिया है 14 में, वो इसलिए कि आप देश में तरक्की करें, लेकिन आप है कि हमारे साथ एक शत्रु की तरह बर्ताव कर रहे हो। देशवासियों को बर्बाद किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, रोजगार के रूप से। देश की जो संपत्ति है, राष्ट्र की जो संपत्ति है, उसे बेचे जा रहे हो। क्या बिगाड़ा है इस देश ने, इस देश के वासियों ने आपका? क्या शत्रुता है हमारे बीच? हम तो भाई भाई है, तो ऐसा मत कीजिए। आप अगर कुछ अच्छे काम कर जाते हो तो आपका नाम इस देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन इस तरह की अगर बातें होती है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। बहुत गंभीर बात।